अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे खूबसूरत और साफ सुथरे मुल्क की सैर पर जिसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। एक ऐसा मुल्क जो इतना साफ है कि इसे बाहर से कचरा इंपोर्ट करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोप के दिलकश मुल्क स्वीडन की। ये वो मुल्क है जहाँ हर कोई जाने का ख्वाब देखता है और हम आपको बताएंगे कि कौन लोग आसानी से इस मुल्क जा सकते हैं, वीजा कैसे हासिल किया जा सकता है और यहाँ बिजनेस रजिस्टर करने का आसान तरीका क्या है। जी हाँ, सिर्फ 30 मिनट में आप अपनी कंपनी रजिस्टर करके काम शुरू कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की, उनके अनोखे कवानीन की और ऐसे हैरत अंगेज हकाइक की जो आपने शायद पहले कभी न सुने हो। वीडियो के आखिर में जब आप स्वीडन की कुदरती खूबसूरती देखेंगे तो यकीनन आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, स्वीडन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 88वां बड़ा मुल्क है। स्वीडन का कुल रकबा तकरीबन 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है जो दुनिया में 55 नंबर पर आता है। ये शुमाली यूरोप में वाक़या है और इसकी सरहदें नॉर्वे, फिनलैंड और समंदर के पार डेनमार्क से मिलती हैं। इसके अलावा बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ बोथुनिया की खूबसूरत साहिली पट्टी भी स्वीडन की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। मुल्क की 80% आबादी शहरों में रहती है जबकि 20% लोग देहात में मुकीम है। यहाँ की सरकारी जुबान स्वीडिश है लेकिन ज्यादातर लोग इंग्लिश भी रवानी से बोलते हैं। स्वीडन यूरोप का 5वां बड़ा मुल्क है लेकिन आबादी बहुत कम है। अगर आबादी की गुंजाने की बात करें तो यहाँ औसतन हर मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 25 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और असूल पसंद होते हैं। उन्हें अपने काम से मोहब्बत है और वो अपने कल्चर को भरपूर तरीके से फॉलो करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि स्वीडन में लोग एक दूसरे से तनख्वाह या आमदनी के बारे में बात नहीं करते। यहाँ ये मौजू नापसंदीदा समझा जाता है, इसलिए अगर आप यहाँ जाएं तो किसी से उनकी सैलरी मत पूछें। स्वीडन हनीमून के लिए भी एक आइडियल मुकाम माना जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ, अमन, सफाई और कुदरती मनाजर आपको हैरान कर देंगे। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है जो अपनी खूबसूरती, सफाई और जदीद तर्ज जिंदगी के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। 188 किलोमीटर पर फैला ये शहर न सिर्फ स्वीडन का सियासी, मुआशी और मालियाती मरकज है बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में भी शुमार होता है। यहाँ का पानी और हवा दुनिया के साफ तरीन कुदरती वसाइल में शामिल है जिसकी वजह से यहाँ रहना हर किसी का ख्वाब होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स भी स्वीडन में मौजूद हैं, जैसे स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। ये सब इसी शहर में वाक़ है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी जो पूरे मेट्रो स्टेशन को रिमोट गैलरी में तब्दील कर चुकी है वो भी स्टॉकहोम में है। ये शहर झील के किनारे बसा हुआ है और इसकी नीली पीली इमारतें आपको अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है तो जिंदगी में एक बार स्वीडन जाने का जरूर सोचेंगे। स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत पासपोर्ट है और अगर आपके पास ये पासपोर्ट हो तो आप पूरी दुनिया के 90% ममालिक में बगैर वीजे के जा सकते हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि स्वीडन में बच्चों के लिए बहुत सख्त कानून है। यहाँ आप अपने बच्चों को मार नहीं सकते, चाहे आप वालिदैन हो या टीचर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। वैसे अगर ये कानून पाकिस्तान में होता तो आज सारे पाकिस्तानी वालिदैन जेल में होते। स्वीडन में बच्चे की पैदाइश के बाद हुकूमत पूरे 480 दिन की छुट्टियां देती है ताकि वालिदैन अपने बच्चे का भरपूर ध्यान रख सके और अगर कोई छुट्टियां नहीं लेता तो उससे पूछा जाता है कि क्यों नहीं ली। स्वीडन का एक खास कल्चर है जिसे कॉफी कल्चर कहते हैं। इसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ बैठकर कॉफी पीते हैं और ये कल्चर दफातर में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। दिन भर में 2 दफा 30 मिनट की कॉफी ब्रेक होती है जहाँ तमाम कलीग इकट्ठे बैठकर कॉफी पीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वीडन में कुछ इलाकों में दिन नहीं आता, यानी मई से अगस्त तक सूर्य गरूब ही नहीं होता और दिसंबर से जनवरी तक दिन नहीं आता। ये अजीब मंजर नए आने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्वीडन में कचरा कहाँ है तो मैं बताती हूँ कि आप पूरे मुल्क में कचरा नहीं ढूंढ पाएंगे। ये मुल्क इतना साफ सुथरा है कि कभी कभार स्वीडन को कचरा दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कचरा दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है और इसी कचरे से स्वीडन की 50% बिजली पैदा होती है। स्वीडन का साइकिल सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है और यहाँ की मईशत दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा मजबूत है। स्वीडन की GDP $553 बिलियन है और लोगों की
औसत सालाना आमदनी $46,000 तक है, जो तकरीबन 1,28,00,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। स्वीडन ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के शोबे में भी बहुत आगे है। ये दुनिया का नामा सबसे बड़ा आर्म्स प्रोड्यूसर है और दूसरे ममालिक यहाँ से हथियार खरीदते हैं। ये मुल्क फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड के हवाले से भी मशहूर है, जहाँ एक दफा मैकडोनल्ड ने शहद की मक्खियों के लिए अपनी ब्रांच खोली थी। जी हाँ, आपने सही सुना, मैकहाई के नाम से एक आउटलेट शहद की मक्खियों के लिए बनाया गया। और नोबेल प्राइज जो दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड है, इसकी इब्तिदा भी 1901 में स्वीडन से हुई थी। स्वीडन दुनिया का बेहतरीन मुल्क है पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ एजुकेशन फ्री है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की तालीम भी फ्री दी जाती है। इस वजह से स्वीडन का लिटरेसी रेट 99% है। लेकिन स्वीडन में कुछ अजीब कवानीन भी हैं, जैसे गलियों में डांस करना मना है। अगर आप डांस करना चाहते हैं तो पहले हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ का सबसे बड़ा जुर्म गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना है। और स्वीडन की सबसे मशहूर डिश स्वीडिश मीट बॉल है, जिसे उबले हुए आलू, ग्रेवी और जाम के साथ खाया जाता है। अगर आपने कभी बर्फ का बना हुआ होटल नहीं देखा तो आपको स्वीडन में ऐसा होटल मिलेगा जहाँ सब कुछ बर्फ से बना होता है। ये होटल सर्दियों में बनाया जाता है और जैसे ही सर्दी खत्म होती है ये होटल नदी में तब्दील हो जाता है। स्वीडन का मेडिकल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शामिल है। हुकूमत ने अपने लोगों को हर तरह की सहूलतें फराहम की हैं, जिसकी वजह से लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। स्टॉकहोम सिटी से बहरी जहाज में बैठकर आप रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक जा सकते हैं और फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी का भी दौरा कर सकते हैं। ये शहर इतना जानदार और जिंदा दिल है कि इसकी गलियां, बाजार और रेस्टोरेंट हमेशा लोगों से भरे रहते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे को बराबर समझते हैं और कोई भी खुद को दूसरों से ज्यादा अमीर नहीं समझता। स्वीडन हकीकत में एक ऐसी रियासत है जो बच्चों की पैदाइश से ही उनकी कफालत शुरू कर देती है और बुरे हालात में भी आपको जिंदगी गुजारने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस मुल्क में फूड डिलीवरी वाले भी 4,000 यूरो तक कमा लेते हैं और यही वजह है कि स्वीडन को एक फलाई मुमलिकत कहा जाता है। स्वीडन का एक मुकाम लीपलैंड है, जहाँ दुनिया की जमीन खत्म होती है। अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और रूस का एक तोपोन शक्ल में नक्शा नजर आएगा। यही वो लीपलैंड है जहाँ सर्दी -63 सेंटीग्रेड तक पहुँच सकती है और इस मुकाम पर लोग बर्फ तोड़कर मछलियाँ पकड़ते हैं और बर्फ में कपड़े धोते हैं। ये वो जगह है जहाँ 6 माह तक सूरज नहीं निकलता और 6 माह तक रात रहती है। जब 6 माह बाद सूरज निकलता है तो मंजर बेहद खूबसूरत होता है और उसी वक्त इग्लू का शहर आबाद हो जाता है ताकि लोग इस मंजर का लुत्फ उठा सकें। स्वीडन में हर शख्स का डेटा इंटरनेट पर दस्तयाब है, जैसे उसकी शादीशुदा जिंदगी, इलाज, रिहाइश और दीगर अहम मालूमात। ये सिस्टम करप्शन को तकरीबन नामुमकिन बना देता है, यहाँ तक कि फकीर भी अपने पैसे डोनेशन बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्वीडन में बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है। आप बस अपने बिजनेस आइडिया को हुकूमत को ईमेल करें और पूरे मुल्क से आपको ऑफर्स आने लगेंगी, कर्ज भी मिलेगा और सस्ती जमीन भी दस्तयाब होगी। यहाँ कोई रिश्वत की जरूरत नहीं और 30 मिनट में आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। स्वीडन यूरोप के मुकाबले में स्टूडेंट वीजा भी आसानी से देता है और आप अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हैं, बशर्त ये कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो। स्वीडन में करेंसी स्वीडिश क्रोना है, जो पाकिस्तानी 26 रुपए और भारतीय 8 रुपए के बराबर है। यूनिवर्सिटी की फीस 5,000 यूरो से 7,000 यूरो के दरमियान होती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए बनता है। स्वीडन की पाकिस्तान में एम्बेसी अभी बंद है और आपको एथियोपिया में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो वीजे की कामयाबी की शरह 90% तक होती है। इस मुल्क में आप सिर्फ प्रोफेशनल जॉब के लिए जा सकते हैं और इसके लिए आपको कम से कम 27,000 क्रोना माहाना तनख्वाह की ऑफर होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है और फिर इसके बाद ही आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल के अंदर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन में IT से मुतल्लिक जॉब्स की ज्यादा मांग है। अगर आप IT की फील्ड से हैं तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन मौका है। स्वीडन में टूरिस्ट का रश बहुत ज्यादा है और 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मिलियन लोगों ने स्वीडन का दौरा किया। गोथनबर्ग स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर है जो साहिल समुंदर के साथ वाक़या है और ये भी बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्टॉकहोम जाते हैं, जहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा आप अपसाला और ग्रोस सिटी भी जा सकते हैं। स्वीडन में हर शहर आपको अपनी खूबसूरती से महव कर देगा। कुदरत ने इस मुल्क को सब्जा, पहाड़ और नदियां देकर सजाया है। स्वीडन में समुद्र के ऊपर एक खूबसूरत ब्रिज भी बनाया गया है जो स्वीडन को डेनमार्क से मिलाता है। जब आप वहाँ जाएं तो इस ब्रिज का जरूर विजिट करें। स्वीडन में तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स
ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियन, यहूदी और बुद्ध प्रस्त भी आबाद है। एप्सी एक ऐसा गाँव है जहाँ आप नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं। ये मुल्क यूरोप का एक खुशहाल, महफूज और खूबसूरत तरीन मुल्क है जहाँ आप अपनी छुट्टियाँ गुजारने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।